हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एकांश बायोलॉजी क्लासेस। एक बड़ी सी बिल्डिंग कैसे बनती है आपने उसे तैयार होते हुए ज़रूर देखा होगा। कैसे एक मज़दूर एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट लगाता है और एक बड़ी सी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी भी कुछ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बनी होती है, जिनको हम बायोलॉजी में कहते हैं सेल। ये सेल वर्ड आया कहाँ से? इस सेल वर्ड का मीनिंग क्या है? इस सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? इस सेल का शेप क्या है, साइज़ क्या है, बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? तो आज इस क्लास में हम उसी बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में सेल वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, ठीक है। और इस लेटिन वर्ड सेला का मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। ओके, मतलब एक छोटा सा कमरा। तो अगर बायोलॉजी में मैं सेल की डेफिनेशन की बात करूं तो सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेशन थोड़ी समझनी पड़ेगी कि स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। उसकी बॉडी को शेप सेल ही देता है, ठीक है। तो इसलिए सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सारे के सारे फंक्शंस हमारा सेल ही परफॉर्म करता है और इन्हीं फंक्शंस की वजह से हम लोग जिंदा हैं। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी हुई है। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे उसमें एक सेल है या बहुत सारे। अब इस सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? एक्चुअल में इस सेल की डिस्कवरी के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेल की डिस्कवरी एक्चुअल में 1665 में हुई। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि एक बॉटल कॉर्क को उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने देखा कि एक हनी कॉम्ब सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब ततैया का छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, या छोटे छोटे डब्बे जैसे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स डिस्कवर किए थे वो एक्चुअल में डेड सेल्स थे। उसके बाद और भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। फिर लिविंग सेल्स की डिस्कवरी हुई और वो की एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की तो आएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की तो आएगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जो कि एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और पॉन्ड वाटर को उसके नीचे रखा। उस पॉन्ड वाटर में उन्होंने बैक्टीरिया के सेल्स देखे और इस तरीके से लिविंग सेल्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल्स की देखा था, ठीक है। उन्होंने स्पर्म्स की भी डिस्कवरी की थी और उसके बाद धीरे धीरे और भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ध्यान रखिएगा कि अगर सेल की डिस्कवरी पूछी जाए तो रॉबर्ट हुक, लेकिन अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछी जाए तो रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया, ठीक है। और वो डिस्कवरी जो थी वो प्लांट सेल्स में हुई थी। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म एक नाम दिया गया। किसने दिया? जेई परकिंजे ने। क्या? कि जो लिविंग मटेरियल है, जो सेल के अंदर लिविंग मटेरियल है, ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। किसको नाम दिया? जो लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के अंदर। और उसके बाद हेकल ने ये डिटरमाइन किया कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का फंक्शन है जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों में लेकर जाने का। इन सब को देखते हुए एक थ्योरी दी गई जिसका नाम था सेल थ्योरी। तो इस सेल थ्योरी जो थी वो मेनली दो लोगों ने दी थी। एक तो थे जैकोब मैथियास स्क्लीडन, और ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और दूसरे थे थियोडर श्वान, जो कि इन दोनों ने मिलकर 1839 में
एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी के मेन 2 पॉइंट्स थे कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हैं। दूसरा, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड ए सेल, कि सारे के सारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सेल के अंदर होते हैं, इसलिए सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने इस सेल थ्योरी में 1858 में एक और पॉइंट ऐड किया। उन्होंने कहा कि ओमनिस सेल्युले ए सेल्युला, इसका मतलब क्या है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली, क्या कि जितने भी नए सेल्स पैदा होते हैं वो पुराने वाले सेल्स से ही पैदा होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है, कोई भी सेल स्टार्टिंग जो है वो पुराने सेल से ही करेगा, मतलब डिवाइड होकर ही एक नए सेल का जन्म होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन सेल्स की शेप क्या होती है। तो एक्चुअल में सेल की शेप जो है वो उसके फंक्शन और उसके लोकेशन पर निर्भर करती है। तो सेल का कोई फिक्स शेप, तो सेल के कोई फिक्स शेप ज़रूरी नहीं हो। तो क्या होता है कि सेल का फिक्स शेप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब फिक्स भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है। सेल के शेप जो है वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। पॉलीहेड्रल हो गया, स्फेरिकल हो गया, स्पिंडल शेप्ड हो गया, इलोंगेटेड हो गया, ब्रांच्ड हो गया, डिस्कॉइडल हो गया, स्टार शेप्ड हो गया, बीन शेप्ड हो गया, ठीक है। जैसे स्टोमेटल सेल्स हैं वो आपके बीन शेप्ड हैं, जो आपके नर्व सेल्स हैं वो स्टार शेप्ड हैं, अमीबा है वो आपका इर्रेगुलर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये सेल होते कितने बड़े हैं। एक्चुअल में ज़्यादातर सेल्स जो हैं वो नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते। इसका मतलब ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो क्या हो सकता है, उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनका जो एवरेज साइज़ होता है वो 0.2 से 0.5 म्यूएम होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज़ लगभग 1 से 10 म्यूएम के बीच में होता है और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज़ 10 से 100 म्यूएम तक हो सकता है, ठीक है। अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल्स की बात करूं तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं उनके वो सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनका दूसरा नाम है PPLO, दैट इज़ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा, PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और इनका साइज़ होता है 0.1 म्यूएम का। क्या क्या बताया मैंने, PPLO, ठीक है। तो और अगर हम लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो भी एक सिंगल सेल है, वो सबसे बड़ा सेल होता है और इसका साइज़ होता है 18 सेंटीमीटर का। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो लार्जेस्ट सेल जो होता है वो साइकस का ओव्यूल होता है। अब ऑर्गेनिजम्स को एक्चुअल में 2 कैटेगरीज में बांटा गया है सेल के नंबर के हिसाब से। पहले होते हैं यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर 2 वर्ड से मिलकर बना है। यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल। तो मतलब जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सिर्फ एक सेल होगा उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। दूसरा है मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी, ठीक है। सेलुलर मतलब सेल्स। तो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किससे सेल मिलकर बने होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।